गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 11th हिंदी मीडियम, सब्जेक्ट है केमिस्ट्री फर्स्ट, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। पीरियोडिक टेबल से संबंधित चैप्टर नंबर 3 हम कर रहे हैं और जिसके पार्ट नंबर 5 तक हमने बात कर ली थी। आज हम पार्ट नंबर 6 की बात कर रहे हैं। हम कर रहे थे पीरियोडिक टेबल से संबंधित गुणों की बात। हमने 4 गुणों की मुख्य बात की थी: परमाणु त्रिज्या, आयनन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और विद्युत ऋणता, जिसमें हमने परमाणु त्रिज्या को कंप्लीट कर लिया था। आज हम दूसरे गुण की बात करेंगे और जिसको आयनन विभव से, आयनन एंथैल्पी से या आयनाइजेशन पोटेंशियल से शो किया जाता है। तो आज का हमारा टॉपिक हो गया आयनन एंथैल्पी। आयनन एंथैल्पी या आयनन विभव या फिर हम इसको आयनाइजेशन पोटेंशियल से शो करते हैं, और या फिर इसे आईपी से शो किया जाता है। ठीक है, तो आयनन विभव या आयनन एंथैल्पी होती क्या है, इस पर चर्चा करेंगे। जैसे बाह्यतम कोश है, बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन निकालना है हमें, तो उस एक इलेक्ट्रॉन को कैसे निकाला जाए। उस एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता हमें पड़ेगी वो आयनन एंथैल्पी होगी। जैसे हमारे पास Na है 2 और 8 और 1, इसका पहला कोश यहाँ में नाभिक, और पहले कोश में 2 और दूसरे कोश में 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और तीसरे कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है। इस एक इलेक्ट्रॉन को निकालना है। इस एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा, आवश्यक ऊर्जा आयनन एंथैल्पी होती है। आवश्यक ऊर्जा आयनन एंथैल्पी होती है। हमें एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी वो आयनन एंथैल्पी हो जाएगी, जिसे हम आईपी से नोट करते हैं। क्या करते हैं? आईपी से नोट करते हैं। हमें जैसे ए है हमारे पास, और ए में से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन को एक को निकाल दिया। तो इस एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए इस ए को कुछ ऊर्जा देनी पड़ेगी, तभी ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा। और इसके लिए आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी, उसको हम आईपी से नोट करेंगे। या फिर हम आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है इसको, या आयनन एंथैल्पी को इलेक्ट्रो वोल्ट, जिसे EV से शो करते हैं, इस तरीके से हम शो कर सकते हैं। जैसे हम करके देखते हैं, एक कोई है और उसको ऊर्जा दी हमने, और वो A पॉजिटिव में चेंज हो गया और एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। इसके लिए आयनाइजेशन एंथैल्पी IP1 हो गई। आयनाइजेशन पोटेंशियल फर्स्ट, जिसको बोला जाता है प्रथम आयनन विभव, या प्रथम आयनन एंथैल्पी, या प्रथम आयनन एंथैल्पी
आयनन एंथैल्पी। ठीक है, अब ए पॉजिटिव को वापिस A2 पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन से शो किया। इसका मान Ip2 या कह सकते हैं हम द्वितीय आयनन विभव या द्वितीय आयनन एंथैल्पी, द्वितीय आयनन एंथैल्पी। फिर A2 पॉजिटिव लिया, सॉरी यहाँ पे ऊर्जा आएगा, इसको कुछ ऊर्जा और दी, तीसरा इलेक्ट्रॉन निकाला तो A+3 आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन और निकल गया। इसके लिए आयनन एंथैल्पी का मान Ip3 हो जाएगा, या फिर इसको बोला जाएगा तृतीय आयनन विभव या तृतीय आयनन एंथैल्पी, तृतीय आयनन एंथैल्पी। इस तरीके से हम शो कर सकते हैं। तो इस तरीके से आयनन एंथैल्पी, आयनन विभव, सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमने जितने ऊर्जा की आवश्यकता होगी वो आयनन एंथैल्पी हो जाएगी। या एक कोई भी एलिमेंट है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो उसके लिए Ip1, दूसरा निकाल रहे हैं तो Ip2 और तीसरा निकाल रहे हैं तो Ip3। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकालते जाएंगे वैसे वैसे आयनन एंथैल्पी का मान बढ़ता जाएगा। तो प्रथम आयनन एंथैल्पी से द्वितीय आयनन एंथैल्पी का मान अधिक होता है, द्वितीय आयनन एंथैल्पी का मान अधिक होता है। फिर द्वितीय से तृतीय आयनन एंथैल्पी का मान और अधिक होता है। तो यानी कि Ip1 से Ip2 का मान अधिक होगा, Ip2 से Ip3 का। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकालते जाएंगे, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती रहेगी और अधिक ऊर्जा देते रहेंगे तो आयनन एंथैल्पी का मान भी बढ़ता रहेगा। जितनी ज़्यादा ऊर्जा किसी को इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक होगी उतनी ही ज़्यादा उसकी आयनन एंथैल्पी होगी। तो ये थी आयनन एंथैल्पी से संबंधित नॉर्मल सी बात। अब हम बात करेंगे कि आयनन एंथैल्पी को प्रभावित करने वाले कारकों पर बात करेंगे कि आयनन एंथैल्पी को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। आयनन एंथैल्पी को प्रभावित करने वाले कारक, आयनन एंथैल्पी को प्रभावित करने वाले कारक, आयनन एंथैल्पी को प्रभावित करने वाले कारक। परमाणुीय आकार, परमाणु आकार है, ये भी आयनन एंथैल्पी को प्रभावित कर सकता है। प्रभावी नाभिकीय आवेश, प्रभावी नाभिकीय आवेश, प्रभावी नाभिकीय आवेश
कक्षकों की भेदन क्षमता इसके अलावा इलेक्ट्रॉनीय विन्यास और नेक्स्ट आता है परिरक्षण प्रभाव। अब आयनन एंथैल्पी को प्रभावित करने वाला पहला कारक है परमाणवीय आकार। जो आयनन एंथैल्पी होती है ना, आयनन एंथैल्पी आकार के व्युत्क्रमानुपाती होती है, या परमाणवीय एंथैल्पी के आकार क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। और व्युत्क्रमानुपाती में कोई चीज़ होती है तो हम एक को बढ़ाते हैं तो दूसरी कम होती है। जब हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं, आवर्त सारणी है, इसके अंदर हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, ठीक है, तो आकार में क्या होती है, वृद्धि होती है। आकार में वृद्धि होती है, ठीक है, आकार बढ़ता है। और प्रभावी आकार बढ़ता है तो आयनन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, आकार में वृद्धि, तो आयनन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, आयनन एंथैल्पी कम हो जाएगी। जब हम ऊपर से नीचे आएंगे तो आकार तो क्या होगा, बढ़ेगा, तो आयनन एंथैल्पी कम हो जाएगी। जब हम बाएं से दाएं जाएं तो बाएं से दाएं जाने पर आकार क्या होता है, कम होता है। क्यों होता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है। क्यों होता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है। और प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है तो आकार कम हो रहा है, इसका मतलब आयनन एंथैल्पी क्या होगी, आयनन एंथैल्पी क्या होगी, बढ़ेगी। ये कह सकते हैं बढ़ेगी। तो जहाँ आकार कम वहाँ आयनन एंथैल्पी ज़्यादा, और जहाँ आकार ज़्यादा वहाँ आयनन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो हम ऐसे कह सकते हैं ना कि प्रभावी नाभिकीय आवेश जो होता है वो आयनन एंथैल्पी के क्या हो जाएगा, समानुपाती हो जाएगा। क्योंकि जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो प्रभावी नाभिकीय आवेश तो सेम रहता है, लेकिन आकार में वृद्धि होती है तो आयनन एंथैल्पी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जब हम बाएं से दाएं जाते हैं तो आकार कम होता है। क्यों होता है, क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है। और आकार कम होता है तो आयनन एंथैल्पी बढ़ती है, तो प्रभावी नाभिकीय आवेश भी बढ़ रहा है, आयनन एंथैल्पी बढ़ रही है। तो हम ऐसे कह सकते हैं ना कि आयनन एंथैल्पी आकार के तो व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगी और प्रभावी नाभिकीय आवेश के क्या हो जाएगी, समानुपाती। तो ये दोनों चीज़ें क्लियर हो गई हमारी कि जैसे जहाँ आकार बढ़ेगा वहाँ आयनन एंथैल्पी कम हो जाएगी, और जहाँ आकार कम होगा वहाँ आयनन एंथैल्पी बढ़ जाएगी। ठीक है, सीधी सी बात। चलो अब हम कक्षकों की भेदन क्षमता से बात करते हैं। भेदन क्षमता क्या होती है कक्षकों की। तीसरा कारक कक्षकों की भेदन क्षमता। कक्षकों की भेदन क्षमता तो सबसे ज़्यादा S की, फिर P की, फिर D की और फिर F की, ये होती है भेदन क्षमता का क्रम। भेदन क्षमता का मतलब होता है किसी भी जो कक्षक का केंद्र की ओर जाना, किसी कक्षक का केंद्र की ओर जाना भेदन क्षमता कहलाता है। भेदन क्षमता कहलाता है।
तो सबसे ज़्यादा S कक्षक जाएगा, फिर P, फिर D और F। और S कक्षक जो होता है उसका आकार सबसे छोटा होता है, सबसे छोटा। तो आयनन एंथैल्पी, जब आकार छोटा है तो आयनन एंथैल्पी क्या होगी? अधिक होगी। आयनन एंथैल्पी क्या होगी? अधिक हो जाएगी। तो ये थी कक्षकों की भेदन क्षमता से संबंधित बात। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनीय विन्यास की। इलेक्ट्रॉनीय विन्यास किसी भी एलिमेंट के अंदर जो इलेक्ट्रॉनीय विन्यास किस टाइप का है, एक तो मान लो अर्धपूरित प्रकार का इलेक्ट्रॉनीय विन्यास हो, अर्धपूरित इलेक्ट्रॉनीय विन्यास, और एक हो पूर्ण पूरित इलेक्ट्रॉनीय विन्यास। दो प्रकार का हो सकता है। अर्धपूरित का मतलब P के अंदर 3, S के अंदर 1, P के अंदर 3, D के अंदर 5 और F के अंदर 7 हो। और पूर्ण पूरित का मतलब S के अंदर 2 और P के अंदर 6 और D के अंदर 10 और F के अंदर 14। ये अर्धपूरित विन्यास और पूर्ण पूरित विन्यास जो होता है वो ज़्यादा स्थायी होता है, ज़्यादा स्थायी होता है। ठीक है। अब मान लो हमें यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। आवश्यकता पड़ेगी तो इनकी आयनन एंथैल्पी अधिक होगी, इनकी आयनन एंथैल्पी अधिक होगी। तो जो अर्धपूरित और पूर्ण पूरित विन्यास वाले होंगे वो ज़्यादा स्थायी होंगे। वहाँ से हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, और जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ऊर्जा देंगे उसकी आयनन एंथैल्पी उतनी ही अधिक होगी। जैसे हमारी पीरियोडिक टेबल के अंदर शून्य वर्ग के जो सदस्य हैं, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन और रेडियन, ये सारे क्या होते हैं? पूर्ण पूरित विन्यास वाले सदस्य होते हैं। पूर्ण पूरित विन्यास पाया जाता है इनका। और पूर्ण पूरित विन्यास पाया जाता है तो इलेक्ट्रॉन निकालना है तो ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, निकालने के लिए ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। ठीक है। और ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी तो उसकी आयनन एंथैल्पी क्या होगी? अधिक होगी। आयनन एंथैल्पी अधिक होगी। तो ये था इलेक्ट्रॉनीय विन्यास से संबंधित बात। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं परिरक्षण प्रभाव की। परिरक्षण प्रभाव जो होता है ये भी क्या करता है? आयनन एंथैल्पी को प्रभावित करता है। परिरक्षण प्रभाव का काम क्या होता है? आकार को सही रखना, आकार को सही रखना, यानी कि प्रभावी नाभिकीय आवेश के विपरीत काम करता है। तो विपरीत काम करता है, इसका मतलब जो आयनन एंथैल्पी के परिरक्षण प्रभाव क्या हो जाएगा? व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। क्योंकि परिरक्षण प्रभाव क्या होता है? आकार के समानुपाती होता है। जब आयनन एंथैल्पी आकार के व्युत्क्रमानुपाती है तो परिरक्षण प्रभाव भी क्या हो जाएगा? व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। परिरक्षण प्रभाव जो होता है
वो कहाँ पर कार्य करता है? संक्रमण तत्वों के अंदर कार्य करता है। संक्रमण तत्वों के अंदर कार्य करता है। संक्रमण तत्व जो हैं वो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं। डी ब्लॉक के जितने भी तत्व होते हैं उनमें जिंक, ये बात मैं डेली बता देती हूँ आपको, जिंक, Hg, कैडमियम और यूयूबी, इन 4 तत्वों को छोड़कर बाकी सारे डी ब्लॉक के तत्व संक्रमण तत्व होते हैं। ये नाभिक हमारा, और उसके बाद में यहाँ पर जो एस कक्ष, ये नाभिक क्या करेगा? एस कक्षक को अपनी ओर आकर्षित करेगा और अंदर डी कक्षक के अंदर इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो डी नाभिक का बाहरतम कोश को अपनी तरफ आकर्षित करना और डी कक्षकों का वापिस इसको धक्का देना, वापिस प्रतिकर्षित करना, कौन सा प्रभाव है? प्रतिकर्षित करना प्रिरक्षण प्रभाव है। और प्रिरक्षण प्रभाव जहाँ अधिक होगा वहाँ आयनन एंथैल्पी कम होगी, और जहाँ पर प्रिरक्षण प्रभाव कम होगा वहाँ पर आयनन एंथैल्पी अधिक, और जहाँ प्रिरक्षण प्रभाव अधिक होगा वहाँ आयनन एंथैल्पी कम होगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो आयनन एंथैल्पी एक बाहरतम कोश में से 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे आयनन एंथैल्पी कहा जाता है, जिसे IP1, IP2, IP3 से शो किया जाता है। IP1 से IP2 का मान ज़्यादा होगा, IP2 से IP3 का मान ज़्यादा होगा, और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकालते रहेंगे आयनन एंथैल्पी का मान बढ़ता रहेगा। आयनन एंथैल्पी आकार के व्युत्क्रमानुपाती, जहाँ आकार बढ़ेगा वहाँ आयनन एंथैल्पी कम हो जाएगी। प्रभावी नाभिकीय आवेश, जहाँ प्रभावी नाभिकीय आवेश ज़्यादा वहाँ आयनन एंथैल्पी ज़्यादा। कक्षकों की भेदन क्षमता का क्रम ये होता है। और इलेक्ट्रॉनीय विन्यास, जहाँ अर्धपूरित विन्यास वाले होंगे वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है। इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ज़्यादा एनर्जी चाहिएगी, तो आयनन एंथैल्पी ज़्यादा हो जाएगी। और प्रिरक्षण प्रभाव आयनन एंथैल्पी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जहाँ प्रिरक्षण प्रभाव ज़्यादा वहाँ आयनन एंथैल्पी कम, और जहाँ प्रिरक्षण प्रभाव कम वहाँ आयनन एंथैल्पी ज़्यादा होती है। इसके साथ ही पीरियोडिक टेबल से संबंधित हमारा जो 2 नंबर प्रॉपर्टी थी आयनन एंथैल्पी, वो कंप्लीट होती है। उसके बाद में नेक्स्ट क्लास में हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी। आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।